खाना नहीं बनाना था, मेरे हस्बैंड बाहर से ही खा के आएंगे ऑफिस की तरफ से। और तो मैंने कहा मेरा तो कुछ भी काम चल जाएगा, कुछ भी पराठा, अचार या अजवाइन का पराठा, नमक का पराठा हम लोग बना लेते हैं, दही वही से ले लेते हैं। लेकिन अभी जस्ट पता चला है कि विनीता भाभी के यहाँ कोई गेस्ट आए हुए हैं। विनीता भाभी है नहीं अपने घर में, वो राखी बांधने के लिए अपने मायके गई हैं। वो जो गेस्ट हैं वो बेटी के घर का नहीं खाते हैं, भले ही बेटी हो या ना हो, तो बेटी के घर का खाते नहीं हैं, उनके मायके पक्ष के हैं। तो हर्ष मेरे पास आया, आंटी 2 थाली भोजन आपको बनाना है। तो पहले तो जो है मैं इतनी खुश थी, बनाना नहीं पड़ेगा, लेकिन अब बनाना पड़ेगा। तो मैं लग रही हूँ काम पे, दाल चावल वाला भोजन ही सही रहता है, तो वही बनाती हूँ और उनको भर के थाली भोजन देती हूँ, और मैं और लक्ष्य भी खाते हैं। आप देख रहे होंगे वो टीवी के नीचे पिंक पिंक कलर का दिखता था ना कलर, आपने वीडियोस वगैरह में देखा होगा। तो मैंने एक ऐसा हाउस बना के टांग दिया, मेरे पास थोड़ा कुछ सामान ऐसे पड़ा हुआ था उल्टा सीधा, तो जितनी भी चीज़ें थी उससे ऐसा बना के टांग दिया। सही लग रहा है ना, वो पिंक कलर छुप गया है तो थोड़ा ठीक लग रहा है, ठीक ही लगेगा दोस्तों, अब ठीक है। मुझे तो अच्छा लग रहा है, पास से देखेंगे तो अच्छा चमकता है, कांच वगैरह भी लगा दिए मैंने उसमें, अच्छा लग रहा है। गाइस मैं खाना बना ही रही थी, इसी बीच लाइट भी चली गई, तो मुझे अंधेरे में ही खाना बनाना पड़ रहा है टॉर्च जला के, क्योंकि उन्हें टाइम से खाना भी देना है। और मैंने चाय बना के भी भेज दी थी। ये मैंने जो है उनकी हांडी में दाल भर दी है, घी डाल दिया है, चावल बनाए हैं और 12 रोटी करीब दे दी हैं, दोनों लोगों को हो जाएंगी। बाकी मैंने कहा था कि जो है अचार वगैरह है सारी चीज़ें, तो बोलते हैं कि आंटी हमारे घर में सारी चीज़ें हैं, मैं लगा दूंगा और सलाद वगैरह भी काट दूंगा नाना जी को। ये रात का समय दोस्तों, लक्ष्य को संज्ञा पर एक प्रोजेक्ट बना के लेके जाना था, और लक्ष्य ने एकदम रात में 10:30 बजे करीब बताया, तो मेरे पास ज़्यादा कुछ सामान नहीं था, मैंने ड्राइंग पेपर पर ही ऐसे बना दिया था। इस समय शाम के 7:30 हो रहे हैं, पूजा पाठ कर लिए मैंने, मैं तैयार हो गई हूँ, थोड़ा सा मार्केट जाना है। मार्केट में कल हलछठ है, हल षष्ठी की पूजा है, तो उसका कुछ सामान लेने जाना है। उसके बाद फिर जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी का भी कुछ सामान लेने जाना है, तो उसी के लिए मेरे हस्बैंड आज ऑफिस से 10-15 मिनट की ज़रा जल्दी छुट्टी लेके आए हैं, तो बोलते तैयार हो जाओ फटाफट और चलते हैं। मैं भी स्कूल से आई, मैंने चेंज भी नहीं किया, मैंने कहा चलो जाना तो है ही, तो फिर क्या चेंज करना है, तो बस मैं वही कुर्ता सलवार पहने बैठी हुई हूँ। मैं लक्ष्य और लक्ष्य पर जाते हैं, सामान लेके आते हैं, और जो है विनीता भाभी आएंगी राखी बांधने जन्माष्टमी वाले दिन, तो जो है वो राखी बांधेंगी, तो उनको भी तो कुछ देना लेना पड़ेगा, तो उसके लिए भी जा रहे हैं। थोड़े से बर्तन पड़े हैं, तो सोच रहे हैं बर्तन मांज लें, तो ये दूध गर्म हो रहा है, मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं अपन लोग बाहर से ही कुछ थोड़ा बहुत खा लेंगे, तो जो है हो जाएगा, नहीं बनाना पड़ेगा। अब देखते हैं, नहीं तो मैगी वैगी से भी काम चल जाता है हमारे यहाँ, तो हम लोग तो कैसे भी करके एडजस्ट कर लेंगे। पहले वाला काम निपटा के आते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। गाइस जन्माष्टमी की धूम चल रही है, 2 दिन बाद जन्माष्टमी ही है, तो आप देख रहे होंगे कि हम लोग एक शॉप पर चले गए। मैं लखनऊ से सारा सामान लेके आई हूँ, कुछ भी नहीं लेना है, पर मन जो है दुकान में जा रहा है रह रह के कि कुछ तो परचेज़ कर लूँ, कुछ तो ले लूँ। मैंने जो है अपनी दुकान से सारा सामान लेके आई हूँ, तो कुछ लेना ही नहीं है, पर फिर भी मैं जो है एक जान पहचान के भैया थे, तो उनकी दुकान पर हम लोग अक्सर जाते हैं, मेडिकल स्टोर है, तो इनके जान पहचान के थे, तो बोले भाभी कुछ ले लीजिए। तो फिर मैं चली गई थी अंदर और दुकान घूम के विज़िट करके और थोड़ा सा कुछ ले लिया था। वैसे लेना कुछ था नहीं, पर ले लिया था। तो हम लोगों ने जो भी शॉपिंग की है, जो भी लिया है, मैं दिखाऊंगी ज़रूर। सुंदर सुंदर से भगवान के झूले हैं, वस्त्र हैं, भगवान हैं। मैंने उनसे पूछा भी कि आपने ये जो मूर्ति रखी हुई है उसको वस्त्र क्यों नहीं पहनाए, तो वो बोलते हैं कि हम लोग जब वस्त्र पहना के रखते हैं तो लोग बोलते हैं कि इन्हें बिना वस्त्र के रखना चाहिए, जब बिना वस्त्र के रखते हैं तो लोग बोलते हैं कि वस्त्र पहना के रखना चाहिए। आप बताइएगा दोस्तों कि कैसे रखना चाहिए। ये कृष्ण की और राधा की जो है खड़े मूर्ति थी, खड़े हैं भगवान और एकदम ही निवस्त्र हैं, तो थोड़ा सा अलग सा लग रहा था, अलग सी फीलिंग आ रही थी। ये वहीं पास में एक जगह है जिसे मजदूर चौक कहते हैं, वहाँ पर हम लोगों ने फास्ट फूड पैक करा लिया था और गरम गरम मैंने घर आके रोटी सेक ली थी। मेरे हस्बैंड की पसंद है चिली पनीर और लक्ष्य को जो है मंचूरियन पसंद है, तो वही सारी
खाना पीना चल रहा था। नेक्स्ट डे का ब्लॉग है दोस्तों। आज हल छठ की पूजा है। मेरी जितनी भी व्यूवर्स हैं उन सबको हल छठ की शुभकामनाएं। हल छठ की पूजा की तैयारी मैं कर रही हूँ, भगवान की आरती पूजा सारी चीज़ें। और लक्ष्य को भी मैंने चाय नाश्ता दे दिया है। लक्ष्य भी अपना कर रहे हैं। छुट्टी है तो लक्ष्य की तो मौज हो गई है, एंजॉय रहेगा उनका तो टीवी देखना और यही सारा कुछ। लक्ष्य का तो चाय नाश्ता हो गया है। मेरा तो आज उपवास है। तो ये मैं एक बेडशीट लेके आई हूँ जो कि पीच कलर की है, बहुत ही सुंदर डबल बेड की है। मैं ये बेडशीट जो है अपनी जो विनीता भाभी है उनके लिए लेके आई हूँ, क्योंकि वो जो है राखी पर तो उन्होंने राखी बांध नहीं पाई थी। अब वो जो है रक्षाबंधन हमारा जो है जन्माष्टमी पे मनेगा, तो वो राखी बांधने आएंगी तो उनको देंगे। मैं भी अपने लिए एक येलो कलर की बेडशीट लेके आई थी। जब मैं बिछाऊंगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। हमारी टॉवल भी ख़राब हो चुकी है बहुत दिनों की, तो ये एक लक्ष्य के पापा के लिए टॉवल भी आई है। और ये वहीं से हम लोग ले रहे थे बेडशीट वगैरह, तो एक ये कारपेट उन्हें बहुत अच्छा लगा तो बोले ले लेते हैं, तो ये कारपेट ले लिया था। डोरमेट डाल देंगे, कहीं भी ज़रूरत तो पड़ती ही रहती है। तो यही 2-3 सामान थे। कुछ पूजा पाठ का सामान भी था, जैसे कि ये आप देख रहे होंगे कि जो है कांस लगती है और ये चवेना लगता है, दूध दही यही सारी चीज़ें, फल वगैरह मेवे मिष्ठान सब कुछ लगता है। तो मैं पूजा की थाली लगा रही हूँ। टाइम हो गया है, 12 बजे का समय दिया था, 1 बजे तक बोलते हैं पूजा करते हैं, 12 बजे आ जाना। ये हलचट की जो पूजा होती है वो दोपहर के बाद ही की जाती है। और यहाँ क्या दोपहर क्या शाम, दिन भर से बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। मैं तो यही सोच रही हूँ कि बगल में ही जाना है, पर फिर भी कैसे जाएंगे, बहुत ज़ोरदार बारिश है। तो मैं पूजा की थाली लगा रही हूँ जिसमें मैंने फूल रख दिए हैं, और जो है केले, हल्दी, कंकु, धूप, दीप, नैवेद्य सारी चीज़ें जो भी चीज़ें लगती हैं। चवेना मस्ट होता है जो कि दोनों में भरा जाता है। 6 हलषष्ठी माता के भरे जाते हैं और 6 अपने बेटे के नाम पे भरे जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा अलग रूल है, तो मैं तो जहाँ जैसा रहता है वैसा ही करती हूँ। तो मैं भाभी से पूछती जाती हूँ और वो पूजा मुझे करवाती जाती हैं। मैं लखनऊ में थी तो वहाँ की अलग पूजा होती थी, और जालौन में मैंने मम्मी का देखा है तो वहाँ की कुछ अलग ही पूजा होती है। आप देख रहे होंगे कि थाली एकदम सज चुकी है। जो भी चीज़ें भाभी ने बताई थी वो मैंने सारी रख दी हैं। भूल चूक लेने देनी बाकी, भगवान मुझे माफ़ करें, जो भी रह जाए दक्षिणा चढ़ा देंगे तो पूरी पूजा की जो है कसर पूरी हो जाती है। जो भूल चूक होती है वो दक्षिणा पूरी कर देती है। ये मैंने थाल-पोस सजा दिया है, लगा दिया है। अब मैंने भी श्रृंगार कर लिया है, कहते हैं 16 श्रृंगार करके ही सारी पूजा की जाती है। तो मैं बस मावर लगा रही हूँ, मावर लगाते हुए देख रही हूँ। बहुत ही हल्का-सा मावर है ये, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने नया पैकेट खोला था और वो भी ऐसा हो रहा है। फिर भी मुझे जल्दी है दोस्तों और नीचे पूजा करने जाना भी है, तो मैं फटाफट ऐसे ही लगा लेती हूँ। रंग तो थोड़ा-सा आ ही गया है। ठीक है दोस्तों, बाय-बाय।